बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बड़ा ही एक अजीबो गरीब और जालिमाना तरीके से एक कत्ल की वारदात हुई। वो क्या तफसीलात हैं, किस तरह से इतला मिली, कैसे तफ्तीश का आगाज़ किया और हुआ क्या? ये दर्दनाक के साथ साथ ये सबक मोज़ भी है। ये समक बहुत इशू ये है कि 15 की कॉल चली 11 मार्च को कि घर से स्मेल आ रही है और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि कोई अंदर डेड बॉडी है। हम वहाँ पे गए, जाके जब गेट तोड़ा अंदर देखा तो डेड बॉडी पड़ी हुई थी मकतूल की, और वो इतनी जालमाना तरीके से पड़ी हुई थी कि डेड बॉडी तो थी तो उसके जिस्म के अज़ा काट के उसके ऊपर रखे हुए थे। फौरी तौर पे हमारे ज़हन में दो चीज़ें आई कि ये या तो मर्डर फॉर ऑनर किलिंग हो सकता है या फिर ये कोई एनिमिटी हो सकती है, क्योंकि ऐसे जालमाना तरीके से दो ही वजूहात होती हैं, या गैरत के नाम पर या दुश्मनी, या दुश्मनी के नाम। ठीक है। फौरी तौर पे हमने मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ की, PFSC की टीमें मंगवा लीं, अपनी क्राइम सीन की टीमें मंगवा लीं, जियो फेंसिंग के एक्सपर्ट्स मंगवा लिए। सही। फौरी हमने मॉडर्न टेक्निक स्टार्ट कर दी और इसके साथ साथ हमने जो हमारा रवायती तरीका इन्फॉर्मर्स का वो डिप्यूट कर दिए ताकि पता चल सके, क्योंकि ये बिल्कुल ब्लाइंड, क्लूलेस और ब्लंट किस्म का मर्डर था। कोई इसका क्लू नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये बंदा यहाँ पे अकेला रहता था, कोई इसके अजीज़ो कार उधर नहीं रहते थे, कोई भी इसकी लीड हमें समझ में नहीं आ रही थी। जब हमारे इन्फॉर्मर्स वहाँ पे घूमे फिरे तो पता चला कि कोई एक लड़की 8-9 दिन से इसके पास रह रही थी, जिससे हमें हुआ कि हो सकता है ये ऑनर किलिंग हो। उस लड़की का पता किया, किसी को उस लड़की के मुतल्लिक नहीं पता था। अच्छा, ये पता लगा कि रह रही थी लड़की, रह रही थी वो भी वहाँ के लोगों की वजह से। और ये जो शख्स था, जो मकतूल था रशीद, ये इसकी फैमिली रहती थी यहाँ पर? ये अकेला ही रहता था, इसकी अच्छा। फैमिली नहीं थी, शादीशुदा नहीं था और अकेला इधर रहता था। मुलाजमत करता था किसी की? मुलाजमत करता था, ये केयर टेकर था इस घर का जहाँ पे ये रह रहा था। सही सही सही, ठीक है। तो हमें सिर्फ एक छोटा सा ये लीड मिली कि उस लड़की ने किसी को बताया था कि मैं हम लोग किराए पे रहते हैं मेयर फिरोजपुर रोड पे। सही। और उसके करीब, उसे गांव के नाम का नहीं पता था, उसके करीब एक पुराना सिखों का मकान है। हमने फौरी तौर पे अपनी टीम जो है कॉन्स्टिट्यूट की, टीम को डिस्पैच किया। खुद मैं उसको लीड करता हुआ हम लोग मेयर फिरोजपुर रोड पे चढ़ गए। सबसे पहले पक्की हवेली आता है, वहाँ पे है सिखों के ज़माने की, उन्हें हमने टोटल सर्च किया, इर्द गिर्द देखा, कोई ऐसी चीज़ ना निकली। आगे गया तो एक गांव आता है नबी बख्श, वहाँ पे हैं, उसको हमने टोटली सर्च किया जैसे मर्दमशुमारी करते हैं, डोर टू डोर गया, कुछ 100-125 के करीब घर हमने चेक किए। वहाँ से हमें पता चला एक जनरल स्टोर से कि जिस नैन नक्श की आप लड़की का कह रहे हैं वो महीना डेढ़ पहले यहाँ पे रहती थी, और वो जो किराए पे रहती थी वो घर है गंदे नाले के ऊपर। हम लोग उस तरफ गए, पता किया तो जो मालिक मकान था उसने हाँ इस तरह के रहते थे। हमने उनका किराएदारी का जो फॉर्म वो चेक किया, जब फॉर्म चेक किया तो उसमें से हमें ID कार्ड नंबर मिल गया। उस ID कार्ड से पता चल गया कि उसके मियाँ का क्या नाम था, उस बीबी का क्या नाम था। फिर हमें पता चला कि सामने जो बासफा टेक्सटाइल है वहाँ पे उसका मियाँ काम करता था। सही। वहाँ पे गए, वहाँ से ID कार्ड लिया हमने। इसके ID कार्ड में जितनी सिमें थी वो चेक की। मीनवाइल हमारा जो जियो फेंसिंग का जो क्राइटेरिया चल रहा था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। उसमें जो उस वक्त की जो एक्टिव नंबर्स थे वो हमारे पास आ चुके थे। वो जो उसके नंबर्स थे उनकी लोकेशन उधर आ गई हमारे जाए वकूवा पे। और इसके साथ साथ जब उसकी CDR निकाली तो जो उसकी CDR थी उसमें भी उसकी लोकेशन उसी जगह पे आ गई। अच्छा। जिससे हमारा जो शक था वो पक में हो गया, यकीन में बदल गया, यही बंदा है। ये सही। अच्छा, उसके बाद किस तरह से आपने तैयारी की, किस तरह से सर्च किया? मतलब लोकेशंस की मदद से ही पता लगा कि आपको मुल्ज़िम कहाँ पे? उसके बाद ये है कि मुल्ज़िम बेसिकली थे ज़िला बहावल नगर, तहसील हरूनाबाद का गांव मदरसा वहाँ के। वो यहाँ से कूच कर गए, चले गए यहाँ से। यहाँ पे उनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया। हमने अपनी एक टीम डिस्पैच की जो 6-7 दिन मदरसा गांव में रही। वहाँ पे अपने उन्होंने इन्फॉर्मर्स डिप्यूट किए। 6-7 दिन की मेहनत के बाद हम इन तक पहुँच गए और इनको अरेस्ट करके ले आए। जब अरेस्ट करके लाए तो फिर सारी कहानी खुल के सामने आ गई। अच्छा, वो कहानी के बारे में बताइएगा, लेकिन पहले बताएं कि जिन किरदारों को आपने गिरफ्तार किया, जो मुल्ज़िमान हैं, उसमें कौन कौन शामिल था? मियाँ बीवी थे ये दोनों? ये दोनों मियाँ बीवी थे। अच्छा। इस बीबी की
लैक्स लैक हो जाती है मकतूल से, एक दूसरे को नंबर अपने एक्सचेंज कर देते हैं। इस लैक्स लैक में वो बीबी इसके पास आ जाती है और दोनों मिलके प्लान ये करते हैं कि हम दोनों शादी कर लेते हैं और आसिफ यानी कातिल से डिवोर्स ले लेते हैं। अच्छा, वो जिसकी बीवी थी उससे डिवोर्स लेके नए जो मकतूल रशीद के साथ जो जो मकतूल था उसके साथ शादी करना चाहती थी। और ये पहले भी लव मैरिज थी, घर से भाग के शादी की हुई थी? आपस में थे तो ये रिश्तेदार, लेकिन लव मैरिज थी, माँ बाप की मर्जी के बगैर इन्होंने शादी की थी। माँ बाप की मर्जी के बगैर। अच्छा, ये प्लानिंग इसने कर ली अपने आशना के साथ? आशना के साथ। अच्छा, और इसने उसको इन्फॉर्म भी कर दिया कातिल को कि मैंने तुमसे डिवोर्स लेके इससे शादी कर लेनी। सही। जब उसको इस बात का पता चला तो वो उसे शदीद गुस्सा भी आया, रंज भी आया। उसने फौरी तौर पे अपने पेरेंट्स और लड़की के पेरेंट्स को बुलवाया, वो आए और लड़की को लेके चले गए वापस बहावल नगर। सही। ये रात इसने उधर स्टे कर ली। रात जब स्टे की, जैसे इसको रात को मौका मिला इसने उसको फंदा लगाया, उसके औजार बंद का। मकतूल की तरफ स्टे कर लिया? मकतूल की तरफ स्टे कर लिया। अच्छा, मकतूल से मेल जोल लड़की का ही था? लड़की की वजह से ये मिला? लड़की की वजह से ये भी आता जाता था उसके अच्छा, पास, ठीक बैठता है, था। ठीक है। उसका फिर वो औजारबंद से उसका गला दबा दिया, उसको फंदा करके मार दिया और उसके बाद उसके जिस्म के अज़ा जो वो काट दिए और वहाँ से फिर भाग गया। ये वहाँ से फरार हो गया? फरार हो गया। फरार हो गया। ये कत्ल फिर गैरत के नाम पर ही हुआ तकरीबन? जी, ये ऑनर किलिंग ही हुआ, लेकिन इसको ज़्यादातर ये था कि मेरी बीवी मुझसे डिवोर्स लेके इसके साथ शादी कर लेगी, इस बात का ज़्यादा रंज था इसको। रंज था जिसका उसने वो भरपूर बदला ले लिया इसको। तो बीवी पर भी कोई हमला करने की कोशिश की या क्या तफ्तीश में, और क्या क्या बातें सामने आई? नहीं, बीवी तो कत्ल होने से पहले वापस जा चुकी थी और अपने माँ बाप के पास रह रही थी। सही। उसे तो कोई हमला करने की कोशिश की, क्योंकि जब हमने रेड करके पकड़ा है तो इसको अलग जगह से पकड़ा है और बीबी को उसके घर से पकड़ा है। सही। वो अपने घर में रह रही थी और ये जो कातिल था ये कहीं छुप के रह रहा था। छुप के रह रहा जी। था। सही सही सही। इन दोनों को फिर गिरफ्तार किया। तो गिरफ्तार करने के बाद जब आपने इनसे तफ्तीश का आगाज किया तो इनका मौक़िफ़ क्या था? ये हीले बहानों से काम ले रहे थे, नहीं मर्डर था, कैसे मानना था उन्होंने। लेकिन जब हमने तमाम एविडेंसेस इनके सामने रख दिए तो फिर कोई इन्हें और रास्ता नज़र ही नहीं आया। फिर आपके सामने हर चीज़ इन्होंने बता दी कि जो जो इसने किया। लेकिन इस केस में अगर देखा जाए तो वो जो आसिफ है वो ही मरकज़ी मुल्ज़िम है और वो ही मुल्ज़िम है जिसने कत्ल की वारदात की, के साथ इसकी बीवी भी शामिल है? नहीं, सेंट्रल जो है ना अक्यूज यही है, आसिफ ही है। आसिफ ही है। वो खतून का इसमें कत्ल में नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है? हाँ, नहीं, उसकी कंसेंट नहीं है इसमें। लेकिन फिर भी हिरासत में ले रखा है उसे। ये इंटेरोगेशन के लिए ज़रूरी था कि हम थारो इसकी इंटेरोगेशन कर सके ताकि कोई सुकम खाली ना रह जाए। कल को ये ना हो कि एक को हम चलान कर दें और इसका कोई ना कोई किरदार हो और वो किरदार बाकी रह जाए। ज़ाहिर मर्डर है और कत्ल को पूरे एविडेंसेस के साथ हमें चलान करना होता है। सही।